राहुल गांधी की कोई बात ऊक में सिर पर रहता है, ये चीज आप भी जानते हैं, हम भी जान रहे काहे हैं। नहीं रहता? न्याय यात्रा चला रहे हैं, गठबंधन की सरकार हो गई है, वो बना रहे हैं, लोग जा करके न्याय यात्रा कर रहे हैं। अरे भाई, जो आदमी को खुद नहीं मालूम रहता है मैं मंच पे खड़ा होकर क्या बोल रहा हूँ, किससे बोल रहा हूँ, उसके बातों पे आप कैसे ध्यान दे देंगे कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस आदमी को बुद्धि ही नहीं है। पता नहीं कैसे कांग्रेस उसे अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप से देखती है। जब अखिलेश भैया का सरकार चला तो उस टाइम गुंडागर्दी जिस चरम सीमा पे चढ़ी, चाहे वो अतीक अहमद रहे हों, चाहे मायावती बहन के सरकार में मुख्तार अंसारी रहे हों, आज सब लोगों का सुपड़ा साफ है। आज प्रदेश विकास की तरफ जा रहा है, तो जनता विकास की तरफ जाएगी ना, गुंडागर्दी की तरफ नहीं ना जाएगी। मेन फोकस ये होना चाहिए। तो राहुल भैया काहे कह रहे हैं कि गरीबों की सरकार नहीं है, उद्योगपतियों की एक मिनट रुकिए, उद्योगपतियों की सरकार है, उन्हीं से गले मिल रहा है, गरीबों से नहीं मिल रहा है। वो राहुल गांधी तो वो जमीन से है या नहीं है, वो जमीन से तो है नहीं, फिर कहाँ से आसमान से आएगा वो? बिल्कुल आए हैं। जो गरीबी जो देखे नहीं है वो क्या जानेंगे गरीबों की हाल? वो गरीबों से जा पले हुए हैं, वो अमीर तो है हैं और विपद जो है बिपड़ा फोड़ रहे हैं इन पे, जो जमीनी हकीकत जो काम कर रहे हैं उन पे ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। ये लोग तो खुद डाकू हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि बीजेपी उस समय जब एक एक दो सीटें पाती थी, अपना स्ट्रगल रखा, संघर्ष किया, कुछ दिनों के बाद ऐसा कंडीशन आ चुका है कि देश में इतना मतलब सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। तो आप क्यों कह रहे हैं उन लोगों को पीछे हट जाने? पहली चीज, उस दौरान जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, ठीक है, उस दौरान सरकार ने कार्य के अंतर्गत उनको हटाया था। ठीक, चाहे जब भाजपा आई कहीं ना कहीं, चाहे LOC कारगिल देखने को मिला, ठीक, उसके बाद से पोखरण परीक्षण देखने को मिला, तो कोई ना कोई परेशानियों के तहत सरकार हटी, चाहे एक सीट का मैटर रहा हो। लेकिन 60 साल कांग्रेस ने राज किया प्रदेश में, सभी लोगों ने उनको देखा, चाहे हम नहीं रहे हैं, ठीक है, हम लोग तो अभी व्यस्त हुए हैं, तो बाकी लोगों के द्वारा जानकारी हुई है कि 60 साल उनका राज। अगर परिवारवाद नहीं रहता ना तो लगता कांग्रेस आ सकती थी, क्योंकि जितना पहले इनके दादी और इनके जो पिताजी रहे हैं, जो काम कराए हैं, वो कुछ हद तक सही भी है। और ये जो सरकार अब की है, जो केंद्र में है, जो देख रहे हैं, और जो डबल इंजन सरकारें चला रही हैं, वो काफ़ी विकास कर रही हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम उत्कर्ष जी है। अच्छा, कैसे देखते हैं आप? तो युवा हैं, युवा इस पर क्या सोचता है? लोकसभा चुनाव आ चुका है, आगाज आ चुकी है, दिल की धड़कनें बंद हो चुकी हैं, सबकी मतलब स्टार्ट हो चुकी हैं, काफ़ी तेज से हो चुका है कि अब हम अपने अपने मुद्दे लेकर, राहुल गांधी लेकर के न्याय यात्रा चल चुके हैं। अगली बार अभी लास्ट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रोया, देश की जो जनता है, जनता को देख करके जो उत्पीड़न हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? उनके रोने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता देश पे, जो जिसको आना है वो आएगा। इस बार मोदी जी बोल रहे हैं हम 400 पार जाएंगे सीटों पे, और वो तय है, उनकी भाषा से लग रहा है कि वो अपना सीट कवर कर लेंगे 400। अच्छा, 400 कवर कर लेंगे वो। तो मुद्दे क्या रहेंगे, रीजन क्या है, कारण क्या है कि वो आएंगे? मुद्दा इस बार का ये है कि महिलाओं को जितना छूट मिला है इस बार, वो कांग्रेस की सरकार में पहले कभी नहीं मिली थी। और इस बार है ये जो नए नए अपने वो आ रहे हैं। एक बात बताइए, कह रहे हैं आप कि महिलाओं को जो छूट मिला है उनके सरकार में, और राहुल गांधी यही कह रहे हैं महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाएं परेशान है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, यही तो कह रहे हैं। क्या कहेंगे? ये राहुल गांधी की कोई बात ऊक में सिर पर रहता है, ये चीज आप भी जानते हैं, हम भी जान रहे काहे हैं। नहीं रहता? न्याय यात्रा चला रहे हैं, गठबंधन की सरकार हो गई है, वो बना रहे हैं, लोग जा करके न्याय यात्रा कर रहे हैं। अरे भाई, जो आदमी को खुद नहीं मालूम रहता है मैं मंच पे खड़ा होकर क्या बोल रहा हूँ, किससे बोल रहा हूँ, उसके बातों पे आप कैसे ध्यान दे देंगे कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस आदमी को बुद्धि ही नहीं है। पता नहीं कैसे कांग्रेस उसे अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप से देखती है। वो साला बिना सर पैर का बात करता है, बस यही है। देखिए, अगर परिवारवाद नहीं रहता ना तो लगता कांग्रेस आ सकती थी, क्योंकि जितना पहले इनके दादी और इनके जो पिताजी रहे हैं, जो काम कराए हैं, वो कुछ हद तक सही भी है। और ये जो सरकार अब की है, जो केंद्र में है, जो देख रहे हैं, और जो डबल इंजन सरकारें चला रही हैं, वो काफ़ी विकास कर रही हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे अब नई नई आपको तकनीकें देखेंगे। जैसे गोरखपुर में कहाँ का पहले विकास था, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पे भी कुछ नहीं था। इस समय योगी जी आए हैं और इनकी सरकार है डबल इंजन की, जो केंद्र में, इसके वजह से आपको काफ़ी विकास देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, पर्यटन स्थल भी बन गया है एक तरीके से, यहाँ पे लोग आ भी जा रहे हैं, इसकी वजह से कुछ कमाई भी चली जा रही है।
राहुल गांधी तो यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि बेरोजगार युवा परेशान। आप युवा हैं, एक बात बताइए, आप युवा हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज के डेट में युवा इतना परेशान हो चुका है कि 7 से 7.5 घंटा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे अपना समय खत्म कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है और जाकर के दारू पी कर रोड पे लेटा पड़ा है। पहले कहाँ सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, पहले कहाँ ये डिजिटल मीडिया था, ये देन था ये मोदी सरकार का। और इसके वजह से आज आप भी हैं, यूट्यूब मीडिया के सोर्स की वजह से आप भी यूट्यूब पे प्रसार कर रहे हैं। इसका बेरोजगार आपको भी मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे अब इतनी जनसंख्या है, भारत अब दूसरा तीसरा पे है विश्व जनसंख्या में, तो जाहिर पहले नंबर पे हो गया है, माफ़ करिएगा। तो इसके वजह से देखा जाए तो अभी थोड़ा धीरे धीरे काम चल रहा है इस पे। ऐसी बात नहीं है कि मिल गया है, ऐसा नहीं कहूँगा कि ये सरकार नौकरी सबको दे दी है, धीरे धीरे काम चल रहा है इस पे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे कई एक्सप्रेस वे आ रही हैं जो यहाँ से चल के आ रही हैं, लखनऊ मिल के जो नया पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो कह तो रहे हैं विपक्ष वाले कि सिर्फ रोडवे ही बनवाएंगे और कुछ करेंगे। रोड बनवाए हैं, एक बाद खरीद लेवाना जो जमीनवा जो मिल रहा है, जो कंपनियां यहाँ पे आके निवेश कर रही हैं, जो उसके वजह से स्टार्टअप शुरू हुआ है, इतना प्रॉपर्टी लेके और सारे कंपनी जो है इधर उधर जो दिए हैं, इसके वजह से हमको लग रहा है काफ़ी विकास होने वाला है आने वाले पीढ़ी में। अच्छा एक बात बताइए, रहने के कहाँ वाले हैं आप? रहने के हम गोरखपुर के हैं। अच्छा, रहने गोरखपुर वाले हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो कांग्रेस की कार्यकाल थी, अखिलेश भैया और राहुल गांधी यहाँ से गठबंधन से लड़ रहा है। अखिलेश भैया कह रहे हैं कि हम 80 सीटों एकदम पूरा लेकर के, और इसमें युवा नेता आपके राहुल गांधी भी हैं, तो क्या लग रहा है इस बार कुछ लाके नहीं आएंगे वो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि यहाँ से उत्तर प्रदेश से उनका जन्म हुआ है और यहाँ से कर्मभूमि है, उनके पिताजी पहले रह चुके हैं। ऐसी बात नहीं है राजनीति में, तो ऐसी बात नहीं है कि वो लेके नहीं आएंगे, कुछ सीटें लेके आएंगे, बट इस बार भी सरकार मेरे को लग रहा है बीजेपी की रहेगी। अच्छा ठीक है भैया, बीजेपी 400 पार आप लेकर के आएंगे? 400 पार तय है। एक मिनट रुके रहिए, क्या कह रहे थे भैया अभी? आपको नहीं लग रहा है इस बार जो गठबंधन की सरकार में राहुल गांधी और अखिलेश भैया दोनों लोग साथ में चल रहे हैं, कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये बताइए। देखिए, अखिलेश यादव का ये अपना एरिया है, पूरा उत्तर प्रदेश में उनके पिताजी की होल्ड रही है, तो यहाँ थोड़ा बहुत रहेगा उनका प्रभाव। काटिक टक्कर नहीं दे पाएंगे, पर तब भी कुछ सीट पा जाएंगे वो। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी की तरह एकदम कुछ नहीं पाएंगे, पर कुछ थोड़ा बहुत रहेगा। पर सरकार इन्हीं की बनेगी, योगी जी की, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश में रोड ही नहीं, हर तरीके से आप देखा जाए तो विकास है इनका। योगी जी का हर तरफ सहयोग है, हर लाइन में, तो सरकार इनकी रहेगी। बाकी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के समय में आप गोरखपुर से लखनऊ तक अपने गाड़ी से परिवार बैठा के नहीं जा सकते थे। रास्ते भर छीनैठी डकैती सबका सामना करना पड़ता था। आज के डेट में आप रात में 12 बजे भी उठ के बेफिक्र होकर अपना परिवार लेके लखनऊ के लिए, चाहे कहीं के देवरिया के लिए निकल सकते हैं। तो ये सब काम है इनका, जिसकी वजह से इन्हीं के पास वोट जाता है। हाँ। अच्छा एक बात होती है, राम मंदिर बन गया है, सीए आ चुका है, आप युवा हैं, सीए आ चुका है चुनाव से पहले, सीए पे क्या कहें, इसे कैसे देखते हैं? सीए एक बहुत अच्छा नागरिकता कानून है, बहुत अच्छे उससे हम नज़रिए से इसको देखते हैं, कोई खराबी सीए में नहीं है। और जो लोग इसका विरोध करते हैं वो लोग कायदे से इसको पढ़े नहीं हैं, जाके पढ़ें अपने। अच्छा क्या कह रहे थे भैया? अरे जो जहाँ से आया, मान के चलिए ये जो पाकिस्तान है, जहाँ से लोग हैं इस समय जी सीए के लिए मांग कर रहे हैं, बांग्लादेश पहले भारत का ही तो हिस्सा था, उनको वहाँ से भगाया गया, रहने के लिए वहाँ पे आश्रय नहीं दिया गया, तो कहाँ आएंगे, भारत में ही ना आएंगे। अगर वही मान के चलिए आज जिस देश से हम लोग का कंपटीशन है, एक छोटा सा ही देश है मालदीव, कहाँ बड़ा देश है, तो उससे कंपटीशन आने वाले कुछ समय में वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि कुछ समय देर बाद वो देश शायद लुप्त ही हो जाए पानी की वजह से, कि जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसके वजह से वो लोग कहाँ जाएंगे, चाइना में तो जाएंगे नहीं, चाइना तो उनको केवल लूट रहा है, वहाँ झांसा दे के कैसे भी करके लूट रहा है उनको ना, तो इसके वजह से वो इधर ही आएंगे। तो ये है कि अगर अपने देश के बंदे तो जो मालदीव में आप जो बता रहे हैं उसमें गैर मुसलमान नहीं है, मुसलमान ही है, इस्लामिक स्टेट है वो, तो इस्लामिक स्टेट है, तो ये भी लोग तो मुसलमान ही थे जो बांग्लादेश वाले हैं। जो इसमें जो सीए का जो नागरिकता वाला है, इसमें गैर मुसलमानों को शरणार्थी के लिए जो आए हुए थे, जो उत्पीड़न हुई थी, जिनकी बहु बेटियों के साथ उत्पीड़न किया गया था, उन्हें जात धर्म के नाम पे मारा जाता था कि तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम्हें मारा जाता, कन्वर्ट किया जाता था। जो उत्पीड़न से आए थे इंडिया में, उनको नागरिकता दी जाएगी, तो उनको तो दी जाएगी, जाहिर सी बात है। तो वही बात है ना कि अगर मान के चलिए अपना देश है, बगल का ही देश है, तो अपने ही लोग न थे ये लोग, तो इनको तो जाहिर सी बात है कि अगर मांग कर रहे हैं कि हमें भारतीय है, तो उनको तो जाहिर सी बात है देना पड़ेगा।
और कह रहे हैं डेवलपमेंट इशू। अगर ये डेवलपमेंट पहले देखिए, ये जो अखिलेश की सरकार थी, ऐसी बात नहीं है विकास नहीं किए हैं, अपने दृष्टिकोण से किए हैं। राम मंदिर का मुद्दा ये आरएसएस और अखिल भारतीय विद्या परिषद लेके आया था कि आरएसएस ही होगा, सीए होगा और कश्मीर में वो हो जाएगा 370 आर्टिकल, वो जो भी है। बट अखिलेश के सरकार में देखा जाए तो एम्स मान्य पारित हुआ था, बट उसका फंडिंग नहीं था। पहले अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश तो अपने आर्थिक व्यवस्था में सबसे नीचे हुआ करता था, आज तीसरे नंबर पे है ना, दूसरे नंबर पे आ गया है। मुंबई के बाद दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र के बाद। तो ये है दृष्टिकोण से कि विकास इस तरीके से देखा जाता है, हो रहा है ना यहाँ पे। लेकिन बेरोजगारी तो कह रहे हैं ना, बेरोजगार। अच्छा एक बात बताइए, बेरोजगारी तो आपने बोला कि बेरोजगारी नहीं है, जनसंख्या के हिसाब से देख रहा है तो लोग भी तो बढ़ रहे हैं उस हिसाब से। अच्छा। बेरोजगारी नहीं है, ऐसी बात है कि नहीं है कि महंगाई पे क्या बोलेंगे? महंगाई बताया जा रहा है कि बहुत। महंगाई क्या है, वही टैक्स है, जहाँ तक लग रहा है सबको वही टैक्स है, तो लोग कह रहे हैं महंगाई है महंगाई, ऐसी बात नहीं है बढ़ रहा है। जो नहीं कमा रहा है वो तो है ही है, 15,000 के नौकरी पे घर चलाना आम बात तो है नहीं। अच्छा, ये तो बात है। अच्छा ठीक है भैया, रुके रहिएगा, जाइएगा। क्या नाम पड़ेगा चाचा? जितेंद्र। क्या नाम पड़ेगा चाचा? जितेंद्र। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी। क्या करते हैं आप? दिहाड़ी करते हैं गोरखपुर में। दिहाड़ी करते जी। हैं। कैसे देखते हैं, चुनाव आ चुका है और टाइम आ चुका है वोट देने के लिए, इस बार किसके तरफ जाने चाहते हैं आप? अब जोगी मोदी के साथ जाएंगे साहब। जोगी मोदी जी के जी। साथ। क्या विकास हो चुका है आप? बहुत हुआ है, हम लोगों को यहाँ से घर जाने में 3-3 4-4 घंटा लग जाता था जो है ये जाम में। आज मुझे 1 मिनट नहीं रुकना पड़ता है। बहुत फायदा है। सरकार गरीबों के साथ है। 4.5 करोड़ के पास आवास गरीबों का बना, मंदिर बना, तमाम डेवलपमेंट हो रहा है। तो राहुल भैया काहे कह रहे हैं कि गरीबों की सरकार नहीं है, उद्योगपतियों की एक मिनट रुकिए, उद्योगपतियों की सरकार है, उन्हीं से गले मिल रहा है, गरीबों से नहीं मिल रहा है। नहीं, राहुल गांधी तो वो जमीन से है या नहीं है, वो जमीन से तो है नहीं। फिर कहाँ से, आसमान से आए हैं? बिल्कुल आए हैं। जो गरीबी जो देखे नहीं है वो क्या जानेंगे गरीबों की हाल। वो गरीबों से पले हुए हैं। वो अमीर तो है हैं और विपल जो है बिपड़ा फोड़ रहे हैं इन पे, जो जमीनी हकीकत जो काम कर रहे हैं उन पे ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। ये लोग तो खुद डाकू हैं। राहुल भैया अब जो नया यात्रा चलाए, भारत जोड़ो यात्रा चलाए थे, उसमें जाके किसानों से मिल रहे थे, खेत में जा करके रोपनी कर रहे थे, और आप कह रहे हैं कि गरीबों के साथ नहीं है, वो जमीनी सही है नहीं है। हाँ, वो दिखाने के लिए है। हकीकत का है उनके पास वो का जाने गरीबों का दर्द। गरीबों से जा करके जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनसे मिल रहे हैं और कह रहे हैं। ये तो एक चुनावी जो है प्रक्रिया है। ये चुनावी प्रक्रिया है कि हमारे पास जो है लोग ऐसा वैसा करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस साल अभी जो है योगी जी की, मोदी जी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। एकदम हम लोग स्वस्थ हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो फिर तो 400 पार लेके आ रहे हैं आप? बिल्कुल 400 पार लेकर आएंगे। अच्छा ठीक है, थोड़ा रुकिए, बात कर लें। क्या नाम पड़ेगा चाचा? रामदरस। चाचा कैसे देखते हैं, वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। तो क्या लग रहा है, इस बार वोट डालने का फिर से मौका आपको मिल रहा है? तो इस बार बदलाव करेंगे या फिर से मोदी जी को लेके आएंगे? नहीं, मोदी जी को पड़ेगा वोट। किसको पड़ेगा? मोदी जी के। मोदी जी को। हाँ। तो क्या विकास किया आपके हित में? कौन काम किए हैं मोदी जी? बहुत काम किए हैं, पैखाना बनवाए हैं, सब चीज करे हैं। हाँ। ये तो कांग्रेस भी कहती थी कि हम भी बनवाते थे। हाँ, अब जीतल ही है, बट पहले अभी बनवा था। पहले बनवा ले हूँ। है ना जी। क्या नाम पड़ेगा भैया? अतुल राय। भैया कैसे देखते हैं, आप तो युवा हैं, युवा बताया जा रहा है, चुनाव का टाइम भी आ चुका है, चुनाव आयोग ने अपना समय भी बता दिया है, तो क्या लग रहा है इस बार युवा किसके साथ है, युवा किसके तरफ जा रहा है? युवा कार्य की तरफ जा रहा है। कार्य की तरफ। एक तरफा गवर्नमेंट चल रही है इस टाइम। जान लीजिए प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना है। भाजपा को सपोर्ट किया जा रहा है, चाहे हम हैं चाहे कोई हो, क्योंकि एक तरफा सरकार है। मैं तो ये मान रहा हूँ कि अदर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वॉकआउट ले लेना चाहिए, जिससे कि हमारी निर्वाचन आयोग का कुछ पैसा बच जाए जो भारतीय अर्थव्यवस्था में काम आ सके। अच्छा, तो यही तो कह रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मतलब बैकआउट कर लेना चाहिए। इस चीज़ को तानाशाही हम नहीं कर सकते हैं। जो उस तक न पहुँच पाए तो आपको वहाँ से हटना ही उचित माना जाता है। हाँ, तो इसको तानाशाही रूप में नहीं ले सकते। अगर तानाशाही ले तो हिटलर हुआ ना, मुसोलिनी हुआ, तो मोदी कहाँ आ गया तानाशाही में। देखिए, अगर कमजोर हाथ में सत्ता जाता है तब देश का जो है वो स्थिति डगमगाती है। लेकिन इस समय जो है
स्थिति डगमगाने योग्य नहीं है। आप खुद देख रहे हैं, आप गोरखपुर से बिलोंग कर रहे हैं शायद। गोरखपुर का परिस्थिति देख लीजिए, यूपी की परिस्थिति देख लीजिए। पहले गुंडों के रूप में जाना जाता था यूपी, आज देख लीजिए कितना सुदृढ़ रूप से है। आप खुद हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी युवा नेता हैं, आप भी युवा हैं, एक मिनट रुकिए, युवा नेता हैं, अखिलेश भैया और राहुल गांधी दोनों लोग मिल चुके हैं, उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे, 80 सीटें हैं और 80 सीटें कह रहे हैं कि हम पूरा लेके जाएंगे और आप कह रहे हैं कि मतलब आएंगे ही नहीं। 52-53 साल का इंसान अगर युवा कहलाता है तो 22-25 साल का इंसान क्या कहलाएगा? अब आप ही बताइए इस चीज़ को। क्या 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 बोले हैं आप? कुछ नहीं, अगर कह रहे हैं भैया 52-53 साल का युवा कहलाता है तो 22-23 साल का क्या कहलाता है? तो बच्चा ही कहलाता होगा ना। उनके अभी आपने चाचा बोला है। किसको? नहीं, बच्चा बोले। अच्छा बच्चा बोले हैं। हाँ तो बच्चा मतलब ये हो जाता है श्रेणी में। हाँ बच्चा। अरे भैया सब लोग जनता कह रही है कि युवा नेता है राहुल गांधी। युवा नेता कहाँ है? योगी जी से 4 साल छोटे हैं और उनसे 2 साल बड़े बड़े हैं, शायद बड़े छोटे होंगे, और 2 साल से अखिलेश से छोटे हैं। तो कहाँ, ये दोनों लोग तो बराबर ही हैं। युवा तो सभी लोग हैं। अभी तो शादी नहीं हुआ योगी जी का, तो उसकी वजह से तो योगी जी तो शादी नहीं करेंगे, काहे उनको शादी करेंगे नहीं, वो बात अलग है, बट तो शादी ही नहीं हुआ है। इसके हिसाब से अगर युवा के हिसाब से आप देख रहे हैं तो राहुल गांधी को, तो इसके हिसाब से योगी जी भी शादी नहीं किए हैं, तो वो भी तो युवा ही हुए ना एक तरीके से। तो भैया क्या लग रहा है आपको, जैसे आपने बताया, तो आपको नहीं लग रहा है कि इस बार जो अखिलेश भैया और राहुल गांधी जो यहाँ से लड़ रहे हैं, इस बार कह रहे हैं कि मतलब हम ही सीटें लेकर के आएंगे, बीजेपी को जीतने नहीं देंगे? वो अपना प्रोपोगेंडा बताएं। कह तो रहे हैं कि दलितों के साथ शोषण हो रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई बढ़ चुकी है। उनके सरकार में क्या था? उनका भी तो सरकार हम लोग देख चुके हैं, सभी की सरकारें देख चुके हैं। वो अपना प्रोपोगेंडा बताएं। बेटर लगेगा तो युवा साथ आ जाएंगे, नहीं बेटर लगेगा कह तो रहे हैं कि सारा काम हमारा था, लेने का काम ये कर रहे हैं, पोस्टर लगा शिलान्यास कर रहे हैं। काम तो वैसे अंग्रेजों ने भी किया था। ट्रेन तो अंग्रेजों की भी देन थी, लाइट तो अंग्रेजों की भी देन थी, तो हम अंग्रेज के साथ नहीं ना जाएंगे? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है, तो यानी फिर से आप मोदी जी को लेके आए? देखिए हम नहीं ला रहे हैं, हाँ जनता ला रही है। अच्छा हाँ, लेकिन आपने एक बात बोला है कि बैकआउट कर लेना चाहिए इन लोगों को, नहीं लड़ना चाहिए चुनाव विपक्ष के। क्यों नहीं लड़ना चाहिए आप बताइए? देखिए सिंपल रीजन है, जब हम जान रहे हैं, देखिए हौसला उनका नहीं, क्योंकि अजय राय जो हमारे कांग्रेस के जिला प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ से, ठीक है, तो उनका मैं सम्मान करता हूँ। तो सिंपल है, जब हम उस कैटेगरी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, जब हमारे पास उतना सीमित संसाधन नहीं है, वहाँ तक नहीं रीच आउट कर सकते हैं, तो यही है कि वहाँ से हट जाना ही पड़े है। अच्छा आपको पता होगा कि बीजेपी उस समय जब 1-1, 2-2 सीटें पाती थी, अपना स्ट्रगल रखा, संघर्ष किया, कुछ दिनों के बाद ऐसा कंडीशन आ चुका है कि देश में इतना मतलब सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। तो आप क्यों कह रहे हैं उन लोगों को पीछे हट जाने? पहली चीज, उस दौरान जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, ठीक है, उस दौरान सरकार ने कार्य के अंतर्गत उनको हटाया था, ठीक। चाहे जब भाजपा आई, कहीं ना कहीं चाहे LOC कारगिल देखने को मिला, ठीक, उसके बाद से पोखरण परीक्षण देखने को मिला, तो कोई ना कोई परेशानियों के तहत सरकार हटी, चाहे एक सीट का मैटर रहा हो। लेकिन 60 साल कांग्रेस ने राज किया प्रदेश में, सभी लोगों ने उनको देखा, चाहे हम नहीं रहे हैं, ठीक है, हम लोग तो अभी वयस्क हुए हैं, तो बाकी लोगों के द्वारा जानकारी हुई है कि 60 साल उनका राज रहा। फिर उसके बाद मायावती बहन जी का भी राज रहा, फिर अखिलेश भैया को भी हम लोग देखे हैं प्रत्यक्ष रूप से। जब अखिलेश भैया का सरकार चला तो उस टाइम गुंडागर्दी जिस चरम सीमा पे चढ़ी, चाहे वो अतीक अहमद रहे हों, चाहे मायावती बहन के सरकार में मुख्तार अंसारी रहे हों, आज सब लोगों का सुपड़ा साफ है। आज प्रदेश विकास की तरफ जा रहा है, तो जनता विकास की तरफ जाएगी ना, गुंडागर्दी की तरफ नहीं ना जाएगी। मेन फोकस ये होना चाहिए। हाँ, तो मतलब गुंडागर्दी इस राज्य में खत्म हो चुकी है योगी जी के राज्य में? देखिए पूर्ण रूप से क्लीन स्वीप नहीं मिलेगा किसी राज्य में, है सबके राज्य में, ठीक है, लेकिन कहीं अधिक है तो कहीं कम है, बस ये चीज़ है। जी ठीक है, तो फिर से आप मोदी जी को लेके आ रहे हैं? हम नहीं ला रहे हैं, वही तो मैं आप बार बार मेरे क्यों आ रहे हैं? जनता लेके आ रही है मोदी जी को। तो जनता आप नहीं है क्या? मैं हूँ जनता, ठीक है। जैसे लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र को एक परिभाषित किया गया जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का कार्य, ठीक। तो इन तीनों चीज़ों के माध्यम से सरकार आ रही है। हाँ, उन्होंने कार्य किया, चाहे वो कार्य दिखा रहे हैं चाहे कर रहे हैं, आ तो रहा है कार्य। दूसरी चीज़ है, आज पूरा स्पष्ट रूप से हमारे समक्ष आ चुका है, तो इसलिए हम जनता ला रही है। ठीक है भैया।